ओके नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में एग्जाम वॉरियर में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के लिए जो रागा का पोर्शन है, उसी के तहत हम लोग करंट अफेयर का सीरीज सेकंड आज पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग 17 करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि रागा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। और कोई भी एग्जाम के लिए आर्मी हो, नेवी, एयरफोर्स या फिर टेक्निकल एंट्री या फिर दिल्ली पुलिस में जो भी करंट अफेयर, रीजनिंग और उसी के साथ साथ मैथ के क्लासेस के लिए जुड़े रहिए, हमारे साथ सपोर्ट कीजिए हमें। और इसी के साथ साथ जो 5 अगस्त में एक लाइव सेशन होने वाला है, जो कि एयरमैन सर्विंग कैंडिडेट है, जो चंडीगढ़ में पोस्टेड है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसको सपोर्ट करेंगे, आप सभी लोग प्रेजेंट रहेंगे लाइव क्लास में। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा पहला क्वेश्चन, द क्वेश्चन ऑफ द डे है कि आपसे ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में डालिए इसका आंसर। नेम द कंपनी विच हैज लॉन्च्ड फेविफ्लू, द फर्स्ट ओरल फेविपिराविन अप्रूव्ड मेडिकेशन इन इंडिया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। कौन सा कंपनी है जिसने लॉन्च किया है फेविफ्लू को, द फर्स्ट ओरल फेविपिराविन अप्रूव्ड मेडिकेशंस इन इंडिया, भारत में ट्रीटमेंट कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए? आपके पास ऑप्शन है कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ग्लेनमार्क फार्मा लिमिटेड, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड सिप्ला लिमिटेड। कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करिए इसके आंसर को। चलिए हम लोग आगे की तरफ आज के क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं, जो कि जीके एयरफोर्स के जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2020 कौन सा देश इनॉग्रेट करेगा? मतलब 2019 में कौन सा देश इनॉग्रेट किया है इसको? आपके पास ऑप्शन है टोरंटो, अबू धाबी, सिंगापुर एंड सियोल। तो इसका आंसर है अबू धाबी। 2019 में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम को इनॉग्रेट किया है अबू धाबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया फॉर द सेकंड टर्म? सेकंड टर्म में प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया कौन सिलेक्ट हुआ? ये सीडीएस 2019 2 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है जोको जोको विडोडो। जोको विडोडो सेकंड टाइम प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए हैं इंडोनेशिया के। ओके चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एयरफोर्स में आ सकता है। तो वेयर इज द 11th ब्रिक्स समिट 2019 हेल्ड? 2019 के जो ब्रिक्स समिट 11th ब्रिक्स समिट था, तो वो ब्रिक्स समिट कौन से देश में हुआ है? तो इसका आंसर है ब्राजील। Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan was been re-elected as a president of which country? कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान सिलेक्ट री इलेक्टेड हुए हैं? तो इसका आंसर द यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज होस्टिंग द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कॉप 25 आफ्टर चिली विड्रॉ? चिली ने जो विड्रॉ किया, तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कॉप 25 को किसने होस्ट किया? तो इसका आंसर है मद्रिद। जेनेनी एनेस डिक्लेयर हरसेल्फ इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस में। तो इसका आंसर है बोलिविया। जेनेनी एनेस कौन से देश के इंटरिम प्रेसिडेंट घोषित किए गए? उसका नाम है बोलिविया। Name the country that will quit organization of the petroleum exporting country OPEC for January 1, 2020 due to fiscal problem. फिजिकल प्रॉब्लम के लिए ओपेक कंट्री से कौन से देश ने विड्रॉ कर लिया? इसका नाम है इक्वेडोर। आपको पता है कि ओपेक कंट्री में हेड कहां पर है? वेनेजुएला में। ओके तो इक्वेडोर कंट्री ने फिजिकल प्रॉब्लम होने की वजह से ओपेक कंट्री से अपना नाम विड्रॉ कर दिया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट ग्रेजुएट लेवल एंड रिसर्च बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड वाज अनाउंस्ड टू स्टेबलाइज्ड इन? कौन से देश में द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया जाएगा? आंसर है द यूएई। The India recently handed over the second pair of Mi-24V हेलीकॉप्टर। आपके एयरफोर्स के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जो कि आपके डिफेंस करंट अफेयर के तहत ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और इंटरनेशनल करंट अफेयर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि Mi-24/7 हेलीकॉप्टर कौन से देश को हैंड ओवर करेगी इंडिया? तो इसका आंसर है अफगानिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has removed for Financial Action Task Force grey list? कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रे लिस्ट को लेके बहुत मारामारी चल रही थी। तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ग्रे लिस्ट से कौन से कंट्री को रिमूव कर दिया गया? श्रीलंका को रिमूव किया गया 2020 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिलीज द जेंडर गैप इंडेक्स फॉर द ईयर 2019। जेंडर गैप इंडेक्स कौन से कंट्री में कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तहत इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has recently declared state emergency in its capital for a violent protest? प्रोटेस्ट की वजह से कौन से देश ने स्टेट इमरजेंसी घोषित किया? तो इसका आंसर है चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has ranked number 1 in Global Competitiveness Index 2019? ये FCAT का पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले भी FCAT में ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स पूछा गया है। तो 2019 का ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स नंबर 1 रैंक किसने किया? सिंगापुर। नेक्स्ट, Which country topped the Global Health Security Index 2019? कौन से देश ने ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2019 के तहत प्रथम नंबर पे आया? तो इसका आंसर है द यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has permitted? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन से कंट्री ने परमिट किया इंडियन टूरिस्ट को विदाउट वीजा अलाउ करने के लिए? कौन से कंट्री, Which country has permitted Indian tourists to visit its country without visa? बिना वीजा के इंडियन टूरिस्ट को अलाउ किया जाएगा कौन से कंट्री के तहत? ब्राजील। ये क्वेश्चन आ सकता है, दिल्ली पुलिस में हो या फिर आपके एयरफोर्स या फिर सीडीएस या फिर एफकैट में आए। तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।